कोई टंग ऑफ स्लिप तो हो गया होगा कि ओवरलुक हो गया होगा। नहीं, आज तो आइंदा विजुअल्स में इंशाल्लाह दिखाया ताला ना आप सर। ये नहीं पाएंगे, आइंदा इंशाल्लाह सारी टीम को आप पाएंगे, सारी टीम का ही हम जिक्र करेंगे। अब मरियम नवाज ने 5 के टोले को एक्सपोज करने का बीड़ा उठा लिया है, लेकिन ये बयानिया कितनी देर तक चलेगा, इसमें कितनी जान है, नून लीग इस हवाले से क्या सोच रही है, बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 5 के टोले के बयानिए के साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान अमल में है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इस टोले में सरे फहरिस्त नाम जो आज से पहले पुकारा जाता था, सुना जाता था आपकी तरफ से, वो जनरल बाजवा का नाम था। तो आज जनरल बाजवा का नाम आपने हज़फ क्यों कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वालेकुम अस्सलाम। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो आप डाल दें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। 5 के टोला को आप 7 का टोला कर दें। असल बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे थे उनकी निशानदेही करना सिर्फ मरियम का नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों का फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने सीपैक से पाकिस्तान को डिरेल किया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत एक मिनट सर, गुजरावाला स्पीच हमें याद है, नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा था और जिसको कैरी किया था आगे मरियम नवाज साहिबा ने, उसमें नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा था, जनरल बाजवा ये जो सब कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार आप हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आयद होती है। इमरान खान को लाने वाले, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले, इसकी आबियारी करने वाले जनरल बाजवा आप हैं, ये बार बार कहा था। तो आज जनरल बाजवा कहाँ है? नहीं तो आप क्या समझते, जनरल बाजवा नहीं थे? यस पिनम, जनरल बाजवा का ही काम था। कोई टंग ऑफ स्लिप हो गया होगा कि ओवरलुक हो गया होगा। आज तो आइंदा इंशाल्लाह ताला आप ये नहीं पाएंगे, आइंदा इंशाल्लाह सारी टीम को आप पाएंगे, सारी टीम का ही हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो देखिए मेरे साथ के साथ कोई नुकसान किया होता हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो कल गलती से हो गया पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान की मैशत को आज हमें उस दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि हमारे पड़ोसी हो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमारे जो अपने अवाम है वो नहीं समझते कि पाकिस्तान में निहाल साहब, कल जनरल बाजवा का नाम ना लेना वाज अ स्लिप ऑफ टंग और वहां पे तस्वीर आवेजा ना करना, आप ये समझ रहे हैं कि ये मिस्टेकनली हुआ है? जी, इस बात से मिस्टेक, वहाँ लोकल लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज ये तो अदल मिन शम्स की तरह रोशन है बाजवा साहब का नाम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब वो 5 का टोला 5 का नहीं 6 का टोला होगा। आप इसको 10 का कर लें, इंशाल्लाह इसमें कमी नहीं आएगी। हम लोग जो भी पाकिस्तान में जिम्मेदार है उनको हम निशानदेही करते रहेंगे। बड़ा ओपनली, बड़ा भवागे दोहल, बिला खौफ व खतर जो बातें आप कर रहे हैं, तौहीन अदालत का खदशा भी नहीं है? नहीं, हमने क्या गलत बातें की? हमने अदालत का तो कभी तौहीन नहीं करते, हम तो अदालत के इतना एहतराम करते हैं, वो सजा दे तो हमें सर खम तस्लीम है। आई मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सिटिंग जजेस के बारे में जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है कि ये तौहीन अदालत नहीं है, आप तो खुद लीगल जजेस के बारे में नहीं किया जा रहा है, वो किरदारों के बारे में किया जा रहा है, किरदार। और वो लीडर नहीं है जो हक और सच ना बोले, जो मौका परस्ती करे वो लीडर नहीं होता। लीडर को कुर्बानी देनी चाहिए और देनी पड़ती है और देंगे। बड़ा सादा सा सवाल है सर। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको टीबी हो गया था और उसके बावजूद पाकिस्तान के जद्दोजहद में लगे रहे। खान लियाकत अली खान अपनी जान की नजराना दे दिया। Let me ask you a very simple question and I want you to respond in a very simple and candid manner निहाल साहब, ये जो कुछ आज से पहले हुआ, क्या ये मसलहत कोशी थी? मतलब अभी जिस तरह से रिजीम चेंज जो कहा जाता है आपके पॉलिटिकल अपोनेंट की तरफ से और उसके बाद आपकी हुकूमत आई, तो क्या ये मसलहत के तहत था? नहीं, मसलहत के तहत नहीं। आप देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने डे फर्स्ट, देखिए हमारा जो पार्टी है हमारी, वो हमारा मुल्क भी जमहूरी है, पार्टी भी जमहूरी है। जब मियाँ साहब पिंडी से जीटी रोड से लाहौर आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने उस वक्त ही सबकी निशानदेही की थी और वो मुसलसल उन्हीं की निशानदेही कर रहे हैं। तो किसने निकाला था? एक दिन बताते थे जो साजिश तैयार की गई थी पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ। साजिश का सरगना कौन था? देखिए, बहाना था नवाज शरीफ, निशाना था पाकिस्तान। जो 5 लोग हैं या 7 लोग हैं, यही लोग थे। ये निशाना किसने खींचा था जनाब? उसमें साकिर निसार भी है, फैज हमीद भी है, बाजवा साहब सब है, अतमत सईद शेख भी है और आसिफ सईद खोसा भी है। चलिए फिर मुझे ये बताइए ना कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 ऑनरेबल सिटिंग जजेस के नाम आप ले रहे हैं, ये तो रद्दो बदल हुआ है ना उस टोले के अंदर, आज ये अब एडिशन हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि एडिशन यहाँ पे 2 टोला है। एक टोला जो दूसरे थे बाजवा साहब और फैज हमीद और दीगर लोग थे। हम एहतराम करते हैं, एहतराम के माने ये नहीं कि वो खुदा है। पाकिस्तान के आइन में कोई आइन से बड़ा नहीं है और हमारे दीन में भी कोई आइन से बड़ा नहीं है। आप इस तरह से मत डराएं रेहान कि हमें लगे कि हम किसी
दज्जाल के दौर में आ गए कि उसका नाम ना ले और उसका भी नाम लेके निहाल साहब, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू देन? और हम हुसैनी टोले के लोग हैं जनाब। आने वाले दिनों में हम क्या तवक्को रखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से? क्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा शिद्दत के साथ हम नाम सुनेंगे? मजीद नाम भी आएंगे आपके इस बकेट के हमें अंदर? जो कुछ करना होगा हम करेंगे। हमने बहुत कुर्बानियां दी है। नवाज शरीफ ने अपनी वजारत खोई, पार्टी खोया, घर बार खोया, वालदा खोया, वालिद खोया, बीवी खोई, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, बेड़ी सामने जेल चली गई। मैंने जो इनके बस में था कर चुके, कर गुजरे। माशी कत्ले आम होता रहा, सियासी कत्ले आम होता रहा, कैरेक्टर असैसिनेशन होता रहा, कर लो, हमें कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान आपके इस मज़ामती बयानी में एक रुकावट हाइल है निहाल साहब, और वो है आपकी हुकूमत जो इस वक्त मरकज में कायम है, उसका क्या करेंगे? हुकूमत हमारी, हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी है, हुकूमत JUI की भी है, हुकूमत PDM की भी है, हुकूमत PNP की भी है, हुकूमत MQM की भी है। ये हुकूमत हमारी पार्टी। लेकिन इस हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में है, वजीर आजम नून लीग से है, नहीं, वजीर खजाना नून लीग से है, MNS के हाथ में। जब तक MNS चाहेंगे हमारी हुकूमत चलेगी, जिस दिन MNS से नहीं चाहेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। तो इसका मतलब अभी जो हुकूमत है वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुकूमत पार्लियामेंट की हुकूमत है। जो MNS जिन्होंने वोट दे के मुंतखब किया है शहबाज साहब को, उनकी हुकूमत। नहीं, अच्छा आप MNS कह रहे हैं, मुझे लगा आप MNS कह रहे हैं, आप मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं। MNS नहीं, MNA। ठीक, तो ये जो वजारत उज़्मा इस वक्त आपके पास है और वजारत ख़जाना आपके पास है, लोगों की तनकीद का रुख भी बराह रास्त इन्हीं दो लोगों के ऊपर है और वो दोनों आपके पास हैं, तो आपको लगता है कि ये रुकावट नहीं होगी आपके मज़ामती बयानिए की राह में? ब्रदर, ये बात ठीक है, लोगों की जो तनकीद है उसको मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। मैं भी महंगे पेट्रोल ले रहा हूँ, मैं भी महंगे आटे को ले रहा हूँ, मैं भी महंगी चीनी ले रहा हूँ, मैं भी बिजली का भी। मैं वर्किंग क्लास का आदमी हूँ, सुबह से निकलता हूँ, रात तक काम ही करता हूँ। ये जो इमरान खान साहब ने IMF में जाके उस कंडीशन के साथ मुआहिदा किया कि हम चीज़ों को महंगा करेंगे, मिर्ज़ा इस्माइल को ऑटोमेटिकली जाना था। वो मुंतखब नहीं थे, 6 महीना से चंद दिन पहले उनको हटा गया, वो जाना ही था। तो हमारे पास मुल्क, देखिए मुल्क चलाना तो था। और अंडर आप हमें क्रेडिट दें कि IMF के इतने ख़तरनाक मुआहिदा होने के बावजूद हमने महीनों लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालने दिया। और आज हमारे जो लोग हैं वो बरमला कह रहे हैं कि जितने मराद याफ्ता तबके हैं उनसे मराद वापस लिया जाए। कतर नजर इस बात से निहाल साहब, वो सियासत नहीं रियासत बचाओ के बयानिए में जान नहीं थी, आपको मानना पड़ेगा, इसीलिए अब आपको बयानिए को चेंज करना पड़ा है और फिर मज़ामती बयानिए पर आन खड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इलेक्शंस डोर नॉकिंग कर रहे हैं, इलेक्शंस को लेकर उसको नोटो केस की समाअत चल रही है, उसमें फुल कोर्ट या फिर -2 ये बात हो रही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर में क्या है? यार आप भी तो कानून पढ़ते होंगे, आप ये बताएं, आईने पाकिस्तान बड़ा या कोर्ट्स बड़े? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है सर। आप, हाँ, तो आप इंतजार करें, हमारे मुंसिफान को चाहिए वो इंतजार करें, देखें कि 90 दिन के अंदर अगर कोई इंतखाबात ना हो तो फिर वो भले अपने मामलात को देखें। मगर इस तरह से आप रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी 63, एक मिनट सुने, ऑलरेडी 63A में रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। ये ना करें, ये बड़ा खतरनाक काम है, किसी को इख्तियार नहीं, ये सिर्फ पार्लियामेंट को, वो भी 2/3 से है। आप रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। What are you expecting now from the court? That they do their own job, let us do our job. आइन की तशरीह तो कोर्ट में। अगर आप अपना काम कर रहे होते तो फिर ये मामले अदालतों में कैसे आते? हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और हम जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखो, गाइडेंस वहीं से मिलेगी। और अगर समझ में नहीं आता तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होंगे। अदालतों को भी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। इट इज नॉट ओनली बाइंडिंग ऑन अस, इट्स बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरी पाकिस्तानी इनहेबिटेंट, whosoever lives in the territory of Pakistan, they are bound to obey the constitution of Pakistan. Lastly निहाल साहब, full court या -2? In my opinion, no court. Why? This is a political matter. Then in my opinion, आपको ये मामला रेफर करने नहीं चाहिए। इस -2 के बारे में तो मैं आपको ये बता दूं कि इनके बारे में पाकिस्तान की बार काउंसिल ने ऑलरेडी रेफरेंस दायर कर दिया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कि इनको, इनके बारे में इंक्वायरी किया जाए। अगर फायज ईसा का हो सकता है, इनका क्यों नहीं हो सकता? बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेनी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज मामला पॉपुलैरिटी का है, मकबूलियत का है। जिसकी मकबूलियत ज़्यादा है, जिसका पलड़ा मकबूलियत का भारी है, वही अल्टीमेट फातेह है। तो आज मकबूलियत में कौन आगे है, कौन ज़्यादा पॉपुलर है और क्यों है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही